हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। अब आज हम बात करने वाले हैं CRSU का बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका पेपर है पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, उसके बारे में। इसके अंदर आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से रहने वाले हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या नहीं। तो यूनिट 1 की बात करते हैं, फाउंडेशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आपको जो पढ़ना है वो है आपको मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ कॉमर्स एज आ स्कूल सब्जेक्ट। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट स्कूल। मतलब आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है एम, ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट स्कूल। ये आपका 101% आएगा। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन बनता है इसमें टेक्सोनॉमी एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉमर्स। ये आपका क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। तो मेन दो टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो एम, ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट स्कूल लेवल पढ़ना है, टेक्सोनॉमी एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉमर्स पढ़ना है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आपको पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट के अंदर आप ये ऊपर वाले तीनों कंप्लीट कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है। इसमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन किस तरीके से क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमर्स एंड कॉमर्स एजुकेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। इसके साथ साथ क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स एट सेकेंडरी लेवल। डिफरेंट एम एंड ऑब्जेक्ट, डिस्कस द वैल्यू ऑफ टीचिंग कॉमर्स। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला ऊपर के तीनों टॉपिक कर लेंगे तो इनफ है। वाई इंटरेक्शनल ऑब्जेक्टिव सच बी राइटन इन बिहेवियरल टर्म्स, एक्सप्लेन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय ब्लूम। तो टैक्सोनॉमी में आपकी कॉमर्स के भी अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी ही है, वो आपको पढ़नी है और ये इम्पोर्टेंट है। एम, ऑब्जेक्ट, स्कोप आपको पढ़ने हैं कॉमर्स के। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़नी है। ऑब्जेक्टिव का जो बिहेवियरल है वो आपको पढ़ना है इसके अंदर। इनफ है फर्स्ट यूनिट के अंदर इतना। राइट, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पेडागोजी एंड लेसन प्लान। जैसा कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है तो आपको मेनली क्या पढ़ना है इनके अंदर, लेसन प्लानिंग पढ़नी है, आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। जिसके अंदर आपका जो मेन मैं आपको इसके अंदर बताऊं तो जो सेकंड टॉपिक आपको दिख रहा है, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, ये इम्पोर्टेंट है। जैसा कि ये आपका फिजिकल साइंस के अंदर भी इम्पोर्टेंट है और ये आपको पढ़ना ही होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, लेसन प्लानिंग इन कॉमर्स, नीड, इम्पोर्टेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स एंड इट्स प्रिपरेशन, ये इम्पोर्टेंट हैं आपके। नेक्स्ट जो आपका अगर देखा जाए तो छोटे क्वेश्चन में आ जाता है, ई कॉमर्स क्या होता है, एम कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है आपका, ठीक है। दूसरा फिर आपका ये कैश बुक वगैरह, ये सब आपकी जो हैं वो कॉमर्स के अंदर छोटे क्वेश्चंस में आ जाती है। क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देख लेते हैं, आप सभी को आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से आपका पेपर बनने वाला है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन बनता है सेकंड यूनिट में वो बनता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस फॉर कॉमर्स टीचिंग, ऑल्सो डिस्कस द स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। मतलब पूरा टॉपिक ही उठा के दे दिया है और ये इम्पोर्टेंट है भी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान, एक्सप्लेन द नेसेसरी स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। ये भी मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन दोनों चीज़ों को आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। इसके साथ साथ डू द पेडोलॉजिकल एनालिसिस ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड आ जाता है आपका, ठीक है, यानी व्यापार। तो व्यापार के ऊपर आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करनी है। इसमें आप इसके जो स्टेप्स हैं पेडोलॉजिकल एनालिसिस के वो लिख दीजिए। अगर आपको नहीं आता है ट्रेस का भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेसन प्लान फिर से आ गया और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं ऑफ अ गुड लेसन प्लान। सो अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट के ऊपर। राइट ना, अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जिसके अंदर आपका है करिकुलम, टीचिंग लेसन,
लर्निंग मटेरियल, स्किल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। तो जैसा आपको पहले हेडिंग से ही पता चल रहा है कि करिकुलम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट। तो आपको जो क्वेश्चन करना है पहला वो करिकुलम से ही करना है कि मीन इम्पोर्टेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग ए गुड करिकुलम ऑफ कॉमर्स, कैसे बना सकते हैं आप, ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट इसके अंदर आपको स्किल पढ़नी है भाई, तो स्किल ऑफ टीचिंग कॉमर्स आपको इसके अंदर पढ़ना होगा, और स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, जिसमें आपका जो रेन इन्फोर्समेंट है ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका जो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, तो ये आपको छोड़ना नहीं है। और ये आप तो रेन फॉरेस्टमेंट आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा आपको स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग नहीं छोड़ना है। मीनिंग इम्पोर्टेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑफ कॉमर्स ये आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं आपके थर्ड यूनिट में हैं वो हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, व्हाट प्रिंसिपल वुड यू कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग अ गुड करिकुलम ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट आपका जो बनता है एक्सप्लेन द स्किल ऑफ रीफॉरेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। और जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट इज मीन बाय द टर्म करिकुलम, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस इन द एजुकेशन प्रोसेस, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो ये करिकुलम आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्किल ऑफ स्टिमुल्स वेरिएशन इलुस्ट्रेशन द प्रोसेस थ्रू अ माइक्रो लेसन प्लान। तो आप करिकुलम कर लीजिए, ठीक है। करिकुलम के साथ आप क्या करने वाले हैं, दूसरी चीज स्किल कर लीजिए, इनफ है। करिकुलम तो 101% आएगा ही आएगा। आ जाते हैं अब हम फोर्थ यूनिट के अंदर। तो फोर्थ यूनिट में इम्पोर्टेंट बहुत कुछ है, जिसके अंदर से पहला जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ह्यूरिस्टिक मेथड, मतलब मेथड आपको पता होनी चाहिए, मेथड पूछे जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो है वो है मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप ऑफ इवेल्युएशन इन कॉमर्स, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन भी आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। और कई बार क्या होता है कि पार्ट्स में दे देते हैं, तो क्वेश्चन बुक और उसके अंदर आपका ओपन बुक या ग्रेडिंग आपके लिए वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आपको इसके अंदर ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पता होना चाहिए, इवेल्युएशन के मीनिंग, इम्पोर्टेंट टाइप पता होने चाहिए, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी CCE आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इसके अंदर आपको क्वेश्चन बुक, ओपन बुक या ग्रेडिंग सिस्टम ये पता होना चाहिए, और ये चीज़ें तो बहुत आम होती हैं तो ये पता ही होने चाहिए। सो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, हाउ विल यू यूज इट वाइल टीचिंग कॉमर्स, एक्सप्लेन इट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यानी इसके गुण और अवगुण बताने हैं, लाभ हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बुक है एंड ओपन बुक्स एग्जामिनेशन आपका है जो इम्पोर्टेंट बनता है इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही हैं डिस्कस द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स, व्हाट इज मीन बाय इवेल्युएशन, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इवेल्युएशन। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके टॉपिक्स। एंड इतना ही था आज के पेपर के लिए, आपके कॉमर्स के पेपर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िएगा और जो जो टॉपिक बताए हैं वो छोड़िएगा मत, रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं भी आता है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। टेक केयर।